हेलो स्टूडेंट टीचर्स, कैसे आप? होप सो आप सभी अच्छे हो गए। तो जैसा कि आपको इंतज़ार था कि चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस कब होगा इस साल का, तो बहुत देरी से डेट आई है बट आई ज़रूर है। बट ये नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की इस बार कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है। ये हिमकोस्ट द्वारा इस साल जो है चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस 32 चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस 32nd चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस जो है करवाया जा रहा है। और उसकी जो डेट है रजिस्ट्रेशन की, वो 8 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और 16 अक्टूबर तक रहेगी। क्विज़ का जो कॉम्पिटिशन्स का जो डेट है, वो आपके अलग अलग सब डिवीज़न लेवल का जो होने वाला है, वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेट से निकल के आ जाएगा। और ये तारीख जो आपके पास निकल कर आएगी, उसमें आपके लिए जो दिन होंगे, सब डिवीज़न लेवल के लिए 2 डेज़ हो गए, डिस्ट्रिक्ट के लिए 1 डे होगा और स्टेट लेवल के लिए भी 2 डे हो गए। इस साल काफ़ी देर से ये डेट आई है। इसका मुख्य कारण ये रहा है कि कोई भी बजट सेंटर से नहीं आया। नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस जो है, नेशनल से बजट आता था, फिर ये चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस होता था। परंतु बहुत अच्छी बात है कि हिमाचल द्वारा जो हिमकोस्ट इसको ऑर्गेनाइज कराता है, उन्होंने अपने दम पर इस साल ये रखा कि हम कंटिन्यूसली चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस करेंगे। और काफ़ी लेट हुआ है, काफ़ी बच्चों ने तैयारियां करना छोड़ दिया था, परंतु अब वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। अब तैयारी करना फिर से शुरू कर दीजिए। दिन भले ही कम है, आपकी तैयारी पहले से ही है और अच्छे से तैयारी कीजिए। और इस बार जो एक्टिविटीज़ रहेगी उसमें थोड़ा सा बदलाव है। मैं आपको ये बता देता हूँ, शायद आप तक ये खबर पहुँच भी चुकी होगी कि क्या बदलाव है। पर फिर भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो पूछ रहे थे कि चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस होगा, यदि होगा तो उसका अपडेट हम हमें ज़रूर दे, मेरे यूट्यूब के ऊपर जो बच्चे हैं। तो इस बार जो एक्टिविटी नहीं होगी वो है साइंटिफिक एक्टिविटी कॉर्नर। वो हटा दिया गया है क्योंकि समय कम है और काफ़ी लेट इसका अनाउंसमेंट हुआ है, तो इसलिए ये एक्टिविटी को हटा दिया गया है। मतलब ऐसा नहीं कि हर साल होगा, ऐसा अगले साल फिर होगा, बट इस साल के लिए हटा दिया गया है। इस बार जो रहेंगे वो रहेंगे साइंस क्विज रहेगा। ठीक है, 3 कैटेगरी है, जैसा आपको पता है, मालूम है, जूनियर है, सीनियर है और सीनियर सेकेंडरी है। और इस बार एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है रूरल एरिया के लिए, हम भी रूरल एरिया से ही आते हैं, वो ये है कि इस बार रूरल और अर्बन कैटेगरीज जूनियर और सीनियर में नहीं है। और ये थोड़ा शायद टाइम को बचाने के लिए किया जा रहा है, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि जो बच्चे आपके रूरल एरिया में, उनको इतना साधन नहीं मिलते, उनके पास इतना पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता क्योंकि घर से आते हैं काफ़ी दूर, काफ़ी डिस्टेंस होता है स्कूल के लेने के लिए, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है। टीचर्स नहीं होते, वो कुछ बच्चे ऐसे जो सेल्फ स्टडी करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम रहेगी कि कैटेगरी इस बार ख़त्म कर दी है। रूरल अर्बन कुछ भी नहीं है, एक ही कैटेगरी रहेगी। जूनियर की एक ही कैटेगरी रहेगी, अर्बन की एक ही कैटेगरी रहेगी, और चलो जो तो सीनियर सेकेंडरी के हो तो वैसे भी एक ही कैटेगरी होती थी। मैथ ओलंपियाड रहेगा, इसमें भी कोई कैटेगरी नहीं होगी। साइंस साइंटिफिक मॉडल रहेगा। ठीक है, इसमें बेस्ट 3 आगे जाएगा और जो साइंटिफिक मॉडल है वो 9th to 12th होगा। और आपका साइंस स्किट होगा, इस बार नेशनल नहीं जाएगा क्योंकि नेशनल से इसकी कोई भी, इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन नहीं थी, ये सिर्फ स्टेट तक ही रहेगा। तो इसको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और 16 अक्टूबर तक रहेगा। और एक्टिविटी सब डिवीज़न लेवल पे जो है वो शुरू हो जाएगी आपकी 16 के बाद कभी भी हो सकती है, 18-19 से स्टार्ट हो सकती है सब डिवीज़न लेवल पे, अलग अलग डिवीज़न पे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की भी डेट आ चुकी है वैसे, बाकी पता नहीं चेंजेज हो, ठीक है, वो कह नहीं सकते। नवंबर की डेट है और एक ही दिन का है, तो काफ़ी कम समय है, पता ही नहीं कैसे निपटा सकते हैं, तो वो तो कोऑर्डिनेटर के ऊपर ही डिपेंड करेगा। काफ़ी एक ही दिन है, यानी बच्चों को पहले ही दिन वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, यानी पहले दिन पहुँचना पड़ेगा। दूसरे दिन से एक्टिविटी शायद 8-9 बजे से शुरू हो जाएगी और शाम तक ख़त्म करनी पड़ेगी। स्टेट के लिए 2 ही डेज़ है, यानी आपको पहले दिन पहुंचना पड़ेगा। यानी कि कोई बच्चे जैसे पहले आते थे तो वो लेट आ रहे, 12-1 बजे शुरू हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं हुआ इस साल। और सब डिवीज़न लेवल में भी आपको पहले ही पहुंचना पड़ेगा, पहले दिन पहुंचना पड़ेगा। अगर मान लो कि आपका क्विज़ सब डिवीज़न लेवल पे 18-19 को है, तो आपको 17 को वहाँ पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्टिविटी तुरंत 8-9 बजे या 10 बजे शुरू हो जाएगी। तो कोई कई बहुत सारे ऐसे बच्चे जैसे रूरल एरिया में की बात कर रहे हैं तो काफ़ी दूर के होते हैं, तो उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती है
ट्रांसपोर्टेशन की, तो इसलिए वो जल्दी पहुँचे, पहले दिन ही वहाँ पहुँच जाए। खाने पीने की व्यवस्था शायद स्कूल जहाँ पे होगा वो कर लेंगे। तो ये पूरा ब्यौरा इस साल का। होप सो अगली बार इससे बेटर हो, जो एक्टिविटी कट की गई है वो अगली बार हो, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। आपका इंतज़ार ख़त्म होता है यहीं पे। बहुत सारे बच्चे तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे थे। यदि बहुत सारे बच्चे नए हैं तो यूट्यूब पे मेरी वीडियो पड़ी है कि क्विज़ किस प्रकार से करवाया जाता है। तो बहुत सारी वीडियोस डिस्ट्रिक्ट की है, ब्लॉक लेवल की है, सब यानी सब डिवीज़न लेवल की है, तो आप देख सकते हैं उन वीडियोस को कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, सिलेबस का एक और है कि इस बार जैसे 30% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 30% जो कट गया है वो नहीं आएगा। बाकी क्विज़ मास्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्विज़ मास्टर से आप कंसर्न कर सकते हैं कि क्या आपने डालना है, क्योंकि समय कम है। तो बहुत सारे करंट अफेयर्स वगैरह भी है, तो अब डिपेंड करता है क्विज़ मास्टर के ऊपर कि ये कौन कौन सी क्विज़ के लिए वो रखता है, क्विज़ के लिए जो एक्टिविटीज़ वो कौन कौन सी रखता है। एक तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, 3 सब्जेक्ट हो गया, या करंट अफेयर हो गए, या मिसलेनियस होगी, या फिर आपका पिक्चर राउंड हो सकता है, और भी हो सकते हैं बहुत सारे राउंड। तो क्विज़ मास्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या डालता है, ठीक है। उसके लिए आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो क्विज़ मास्टर है, या फिर अपने टीचर से कंसर्न कर सकते हैं कि क्या आएगा, उस हिसाब से आप तैयारी करते रहिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, जो आपका इंतज़ार था ख़त्म होता है। और जो भी बच्चे हैं जो क्विज़ पार्टिसिपेंट है वो कमेंट करके बोलेंगे यस हमें। और थैंक यू सो मच। एंड वीडियो को सभी तक पहुंचाए ताकि सभी बच्चों तक पता चल सके कि जो डेट है वो निकल ना जाए और सभी रजिस्ट्रेशन कर पाए। थैंक यू सो मच।